नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। भारत बंद फ्लॉप रहा। इस बंद के ऐलान के बाद एक बात साफ हो गई कि बहाना चाहे बंद का हो, लेकिन इसके पीछे सियासी रोटियां सेकने की खूब कोशिश हुई। कम से कम भारत बंद के बहाने कांग्रेस के नेता फुल फॉर्म में नजर आए। उससे तो यही लगता है कि बंद किसने बुलाया, सड़क पर कौन उतरा, सियासी नफा किसने कमाया, नुकसान किसका हुआ। यह आकलन तो जनता कर ही रही है, लेकिन इन सब के बीच रेलवे स्टेशन पर जूझते दिखे यात्री या फिर सड़क जाम में फंसे एम्बुलेंस में सिसकती रही जिंदगी। ऐसे में सवाल उठता है, भारत बंद के पीछे क्या सियासी साजिश थी? बंद से आम लोगों को क्यों किया परेशान? फेल हुआ एंटी बीजेपी वाला विपक्षी प्लान। अफवाह गैंग का बंद वाला फ्लॉप शो था। सेना भर्ती तारीख आई, क्या बंद होगी लड़ाई? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। भारत बंद के मद्देनजर गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, मथुरा और जालौन समेत तमाम शहरों में सुबह से ही पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई। पुलिस के मुस्तैद रहने से बंद तो बेअसर दिखा, इस बेअसर वाले बंद को बुलाने का असर आम लोगों पर पड़ा। ये तमाम गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन चिल्ला बॉर्डर की बात की जाए या डीएनडी की बात की जाए, वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को महामाया से इन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए करीब 40 से 45 मिनट का वक्त लग गया है। आज एक भी बसों का यहाँ पर संचालन नहीं किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर यात्री बैठे हुए हैं, परेशान हैं। कोरोना का दंश झेल चुके व्यापारियों ने तो दुकानें बंद करने से इनकार किया। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी आह्वान नहीं किया गया है। हमारी पूरी मार्केट पूरी तरीके से खुली है और खुली रहेगी। हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। बेअसर वाला बंद युवाओं के लिए कम, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ज्यादा नजर आया। इस पटरी पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ गए थे, जिसके बाद 20 से 22 मिनट तक ट्रेन को रोका गया था। बड़ा सा पोस्टर यहाँ पर देखिए, अग्निपथ योजना के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, खासतौर पर एक मार्च यहाँ पे निकलता हुआ। भारत बंद किसने बुलाया, क्यों बुलाया, क्या था सियासी मकसद, ये तो पता नहीं, लेकिन जबान पर कोई पाबंदी नजर नहीं आई। ये नारा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जिस अग्निपथ योजना को लेकर सियासी रोटियां सेकी जा रही है, उसको माकूल जवाब देते नजर आए गोरखपुर के सांसद रवि किशन। मेरी बिटिया बहुत राष्ट्रभक्त थी, वो एनसीसी कैडेट में थी और उन्होंने ब्रेकफास्ट पर ऐसी मंशा जाहिर की, कैन आई गो? माँ बोला, तुम जान रही हो तो सब समझ रही हो तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट? बहरहाल भारत को बंद करने के सियासी मंसूबे पर तो पानी फिरता दिखा। भटके युवा भी अपने अधिकार और भलाई को लेकर संभल जाएंगे, लेकिन जिस कदर इन युवाओं का इस्तेमाल सियासी हित साधने में किया जा रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी जी, पूर्व सैन्य अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। शुभ पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी आपसे करेंगे। हालांकि आपके ही नेता सुबोधकांत जी का आपने बयान भी सुना होगा, और जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेता इस स्कीम को लेकर सड़क पर भी उतरे, दूसरी ओर भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई खास असर नहीं, या कहे कि असर नहीं। अच्छा लगा कि कांग्रेस सड़क पर आई, हालांकि इससे पहले राहुल गांधी को लेकर सड़क पर थी और अब इस स्कीम को लेकर सड़क पर है। जाहिर तौर पर आपसे जरा जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता सुबोधकांत ने एक ही लाइन में बहुत बड़ी चीजें कह दी, ये आखिर कांग्रेस के लिए है क्या? राहुल भाई, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आपने इंदिरा गांधी के खिलाफ अटल जी का, आडवाणी जी के सड़क पे भाषण सुने या नहीं सुने। आपने राजीव गांधी के खिलाफ सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण सुने या नहीं सुने, या मनमोहन सिंह जी के खिलाफ आपने सड़क पर जब भारत बंद का आह्वान होता है, जब कोई विपक्षी मार्च होता है, तो क्या एक ये नारा भारतीय जनता पार्टी वाले पहले भी लगाते थे, इंदिरा जी के समय में भी लगाते थे, कहते थे जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा।
और हमने तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई की और जयराम रमेश साहब ने कहा कि वो नारा उससे हम सहमत नहीं। नंबर 1 जी। नंबर 2, जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ करे वो कार्रवाई हम करने को तैयार हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कांग्रेस की जर्सी गाय सोनिया गांधी जी को, कांग्रेस की विधवा सोनिया गांधी जी को, जब तमाम और सुरपणखा जब कहा था अपना रेणुका कुमार जी को संसद के अंदर कहा गया था, जो कार्रवाई भाजपा उनके खिलाफ करती है वही कार्रवाई हम सुबोध कांत जी के खिलाफ करने के लिए तैयार हैं। भाजपा बता दे कि ये कार्रवाई हम मोदी जी के खिलाफ कर रहे हैं, कोई कार्रवाई हम सुबोध कांत जी के तुरंत कर देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, हाँ ठीक है, एक चीज इसमें जोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस तो कहते हैं कि अनुशासन वाली पार्टी है, ठीक है, उन्होंने कहा, मान लेते हैं, लेकिन तो अनुशासन भाजपा क्या, मैं कहा भाजपा की कहां बात कर रहा हूं, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। भाजपा अनुशासन विहीन है, मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैंने तो कहा आपसे कि तुरंत जयराम रमेश जी का ट्वीट पढ़ लीजिए, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस को इससे अलग किया, तुरंत कर देंगे। लेकिन क्या भाजपा ने आज तक अलग किया कभी? आज तक कहा कि नरेंद्र मोदी ने गलत कहा? आज तक कहा कि 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहना चाहिए किसी औरत को? आज तक कहा कि रेणुका कुमार को सुरपणखा कहा तो गलत कहा? आज तक कहा नरेंद्र मोदी तो वही आचरण आपके भी नेता फॉलो करेंगे। हालांकि सोनिया जी को कहा, उसे आकर बस बोल दीजिए कि ये पार्टी और पार्टी का कोई नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, ठीक है, उससे आप लोग क्लियर हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं, क्लियर है, आपकी हिम्मत नहीं, क्लियर है। आप मेरे हिम्मत फिर पर्सनल क्यों हो रहे हैं? मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, ना कि सुरेंद्र राजपूत की बात कर रहा हूं। सुनिए सुरेंद्र राजपूत जी, बात आई समझ में? पर्सनल ना होइए, मैं सुरेंद्र राजपूत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। मैं आपको इतना बेहतर प्रवक्ता मानता हूं, बावजूद आप रह के पर्सनल हो जाते हैं। किसमें क्या हिम्मत है वो छोड़ दीजिए, पहले आप लोग अपनी हिम्मत दिखाइए। आप पर्सनल हो जाते हैं, आप में सबसे बड़ी दिक्कत यही है। सुनिए, आप में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप पर्सनल हो जाते हैं। हम भी राहुल राजपूत की बात नहीं, हम न्यूज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, न्यूज ने आप कर रहे हैं। आपका मतलब मैं हो गया, आप रहने दीजिए। मैं सुरेंद्र राजपूत जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, इसमें नहीं पढ़ूंगा। भारत बंद का आह्वान किया गया, कांग्रेस को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, कांग्रेस को क्या? अरे हौसला नहीं है, फिर आ गए आप, फिर आप पर्सनल हो गए। बिल्कुल, फिर आप पर्सनल हो गए। बोलने की ना आपकी हिम्मत है। पहले आप अपनी पार्टी को सुधार लीजिए और खुद को सुधार लीजिए, फिर चर्चा कीजिए आगे, ठीक है? सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आप अपनी पार्टी को दुरुस्त कर लीजिए। मुझे और दूसरी चीज, आप सुधर जाइए, ठीक है, वो तो दिख रहा है, पता नहीं कब सुधरेंगे, ये भी नहीं पता हमें। आप छोड़ दीजिए उसको, आप मेरे हिम्मत का आकलन न कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं है नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सुरेंद्र राजपूत जी, आप कौन होते हैं कहने वाले? आप कौन होते हैं कहने वाले? आप छोड़ दीजिए, आप ना बोल सकते नरेंद्र मोदी के खिलाफ। आपकी चिड़ समझ में आती है मुझे, सत्ता नहीं, शासन नहीं, लेकिन ऐठन वही का वही है। अशोक पांडे जी, छोड़िए, जाने दीजिए, उधर बात ही नहीं करते। सुरेंद्र राजपूत जी छोड़ दीजिए, आप पर्सनल न होइए। अशोक पांडे जी, अरे भाई मैंने कहा ना, छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए, थोड़ा शांत रहिए, आप शांत रहिए। मैं आपकी चाटुकारी, शांत हो, इनको शांत करिए। बात करेंगे तो, और व्यक्तिगत होंगे तो व्यक्तिगत आप हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा हूँ। इनको शांत करिए, मैं नहीं हो रहा हूँ। हाँ, भाई इनको शांत करिए। शांत है, कांग्रेस शांत है। अशोक पांडे जी, कांग्रेस शांत है, सदमा लग गया है। हार के बाद शांत है कांग्रेस। देखिए मेरा ये मानना है कि जो दशा कांग्रेस की पूरे देश में हो गई है, जनता ने कर दी है, वही दशा आज बंद की थी। बंद का कहीं कोई असर नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं। हम अग्निवीर तैयार कर रहे थे, अग्निबाज तैयार कर रहे हैं, और ये जिस ढंग से बोल रहे हैं
मुझे लगता है इनके दिमाग पर भी असर पड़ गया है, क्योंकि जो दशा कांग्रेस की है नोटा से भी कम वोट पा रही है। ऐसे प्रवक्ता रहेंगे, ऐसे अधिवक्ता रहेंगे देश में तो निश्चित है कांग्रेस खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये मानना है कि जितनी गाली नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को दी गई, कहीं नीच कहा गया, कहीं चाय वाला कहा गया, कहीं चौकीदार चोर है, कहीं संसद में गले लग के आंख मारी गई, ये वो लोग हैं जो गले लगाते हैं फिर आंख मारने का काम करते हैं। पूरे देश की जनता इन्हें जानती है। इन्होंने अग्निपथ पे आज बंद का ऐलान किया था, कहीं कुछ बंद नहीं था, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज देश में कांग्रेस बंद थी, कहीं कुछ नहीं, कोई असर नहीं। मेरा ये मानना है कि इस देश के नौजवानों का गलत उपयोग अगर कांग्रेस करेगी, नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेगी, तो जो हाल है उससे भी बदतर होगी। ठीक है कीर्ति निधि जी, देखिए अभी तक तो सियासी पार्टियां अलग थी इस प्रदर्शन को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ एक दो जिले से ये चीजें सामने आई कि इसमें समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हैं जिन पर कार्रवाई भी की गई है। कैसे कहते कि मुनाफा नहीं कमाना चाहती समाजवादी पार्टी इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि अग्निपथ योजना में जो संविदा के 4 साल की नौकरी का सवाल है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश नहीं देश के तमाम राज्यों में नौजवान विरोध कर रहा है और लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। और मैंने तमाम चैनलों पे कहा, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि इस देश के नौजवानों को हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहिए और गांधीवादी रास्ते पर, लेकिन उसी हिंसा के रास्ते पर आपके कुछ समाजवादी पार्टी के नेता ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी भारत बंद आह्वान के बीच जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है समाजवादी पार्टी के नेता कार्रवाई को लेकर, राहुल जी मैं बता रहा हूं, राहुल जी सुन लीजिए, मैं आपकी बात सवाल सुन लिया, जवाब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसके विरोध में हैं। आज टप्पल के अंदर यंग इंडिया कोचिंग सेंटर के मालिक और भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष सुधीर शर्मा जी, जो बच्चों को एकत्रित करके इस अग्निपथ के खिलाफ, अग्निवीर की नियुक्ति के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ आज बीजेपी ने कार्रवाई किया। बीजेपी के लोग भी नाराज हैं और देश का नौजवान भी नाराज है। भारत बंद का असर हो कम हो या ज्यादा, लेकिन जो गलत है वो गलत है और 4 साल की नौकरी का विरोध जो नौजवान कर रहा हो जायज है और उसका विरोध जिसे गलत लग रहा है, हिंसा का होना चाहिए। जिसे गलत लग रहा है वो सड़क पर है, जिन्हें सही लग रहा है वो तैयारी कर रहे हैं। लंबी लड़ाई दिया, आप लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं, जनता देख रही है, समझ रही है। किसानों ने लंबी लड़ाई लड़ी। अग्निवीर योजना से राष्ट्रभक्त पैदा होंगे, अग्निवीर योजना से अनुशासित लोग पैदा होंगे, वापस लेना पड़ा, पैदा होंगे। इसी बिल को वापस लेना पड़ा। चर्चा में ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी जी, पूर्व सेना अधिकारी और डिफेंस एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीएस त्रिपाठी सर, जाहिर तौर पर देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, हालांकि अभी तक बयानबाजी सामने आ रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर सियासी तड़का क्या जरूरी है इसमें? दूसरी ओर लगातार ये कहा जा रहा है सियासी दल की तरफ से कि ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला, पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। सवाल देश का है, जो यात्री ट्रेन में फंसे हैं, जो रोडवेज बसों में सफर कर रहे हैं, एम्बुलेंस तक जाम में फंस जा रही है, उसकी चिंता इस देश में हमें लगता है किसी को नहीं है, बस अपनी अपनी रोटियां सेकी जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, सभी लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। पहली बात यह है कि ये स्कीम क्या है, इसको बताया नहीं गया, उनको समझाया गया है। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं जी, आप देखिए कितने नौजवान हैं जिनके अंदर ये देशभक्ति का जज्बा है, और एक फौजी होने के नाते मैं उनको सैल्यूट करता हूं इतनी देशभक्ति के जज्बे को, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। और उसका सही इस्तेमाल है वो तैयारी करें, फौज में आए और देखें उनको ठीक किया जाना चाहिए। कुछ कमियां हैं मैं मानता हूं,
इन कमियों को अगर पहले देख लिया गया होता तो शायद, और बता दिया गया होता तो शायद ये जो चीजें अभी इनके मन में हैं इन नौजवानों के, वो नहीं होती। दूसरी चीज, इतने देशभक्ति के लिए जा रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए कि देश का नुकसान हो, देश को बंद करें, देश के लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि फौज देश के लोगों को कभी न तकलीफ देना चाहती है, न परेशान करना चाहती है, उनकी रक्षा करना चाहती है। और ये जज्बा लेके आएंगे तो ये चीज जो हो रही है, मुझे पूरा भरोसा इसलिए हो रहा है कि ये चीजें उनको गुमराह किया जा रहा है। दूसरी चीज, जहां तक ये स्कीम का सवाल है, जितने सेना चीफ, तीनों सेनाओं के चीफ ने अगर आके बोला है तो मैं मानता हूं वो बड़े काबिल लोग हैं, बहुत काबिल हैं, जो इस उच्च पद तक पहुंचे हैं, तीनों सेनाओं को देख रहे हैं, तो उन्होंने जरूर इसमें कुछ मेरिट देखी होगी जिससे कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि इसमें कमियां थी, कई चीजें दुरुस्त हुई हैं, कई कमियां हैं, और सबसे बड़ी जो कमी है वो मुझे यही नजर आ रही है कि 4 साल के बाद इनका फ्यूचर क्या होगा, ये आगे क्या करेंगे, ये जो अग्निवीर होंगे ना। इसमें देखने वाली बात ये है, जो सभी को समझना चाहिए, सियासी लोगों को। बीएस त्रिपाठी जी, पहले जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पहले अगर 10,000 भर्ती आई है, तो अब ये कहा जा रहा है कि वो भर्ती 40,000 की होगी, केवल 10,000 की नहीं होगी। 40 में से 25% जो है वो सिलेक्ट होंगे, आगे वो अपने जो करियर उन्होंने चुना है, आगे वो सेवा देंगे देश को। देखिए, 2 चीजें आप देखिए, अगर आप 2015 से लेके 2020 तक के आंकड़े देखें जो भर्ती के हुए हैं सेना में, एवरेज 50,000 हर साल का आता है जी। अब इस समय अगर आप देखें तो ये अग्निवीर के हिसाब से 40,000 हर साल लिए जा रहे हैं, और आगे बढ़ते भी जाएंगे। जैसे कहा गया है कि 4 साल में 1,60,70,000 हो जाएंगे, मतलब संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, 40, 50, 60 जैसे भी जरूरत पड़ेगी उसके मुताबिक होता जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज 2-3 चीजें हैं, हमने क्या देखना है इस समय, देश के लिए फौज की जो है जरूरत, देश की जरूरत, फौज की जरूरत, और ये जो हमारे नौजवान हैं इनकी खुद की जरूरत क्या है। देश की जरूरत, देश ने बोला कि हम ये स्कीम लाएंगे, फौज ने कहा कि स्कीम से हमारा काम चल रहा है, 50,000 की जगह वो 40,000 लेंगे और उनसे उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो ये 2 चीजें वहां हैं। रह गई चीज ये जो नौजवान है उनकी भविष्य के बारे में, उनके भविष्य के लिए ऑलरेडी कई चीजें अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 4 सालों में जो फौज की ट्रेनिंग दी जाएगी वही उनको इतना काबिल बना देगी कि अगर वो फौज में बाकी सभी को समझना होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस सिर्फ एक चीज चाहती है राहुल भाई, अगर आप सरकार तक बात पहुंचा सके, ये 1 मिनट में आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये जो हमारे अग्निवीरों को आप 75% को आप जब फौज से हटाएंगे, उनके लिए एक वैधानिक रूप से एक चीज सरकार लिख करके दे दे कि उन्हें सरकारी नौकरियों में, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो सेंटर की हो, चाहे वो सीएपीए की हो, चाहे वो सीआरपीएफ की हो, चाहे बीएसएफ की हो, चाहे सीआईएसएफ की हो, उनमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। एक लाइन में ये बात कह देंगे, बात खत्म हो जाएगी। सच बात यह है कि सैनिक जो है देश की रक्षा करता है, और सैनिक के मान की, सम्मान की और उसके गांव घर की रक्षा करने का काम देश का है, और वो देश अगर पूरी तरीके से करेगा तो सैनिक देश की रक्षा करने में, अपने प्राण न्यौछावर करने में कोई भी देर नहीं लगाएगा। आज की डेट में सैनिक के मन में भ्रम नहीं रहना चाहिए। सैनिक को पता होना चाहिए कि 4 साल बाद वो जब आएगा तो उसके लिए दूसरी नौकरी सुरक्षित है। अगर इतनी सी बात सरकार लिख करके दे दे, ये इधर उधर की बात न करे कि उनको नाई बना देंगे, उनको बार्बर बना देंगे, उनको धोबी बना देंगे, आलोक पांडे जी, उनको कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस को गारंटी चाहिए, में रख लेंगे, सरकार गारंटी दे। कांग्रेस को नहीं, अग्निवीरों को गारंटी चाहिए। देखिए, मूल बात यह है, हमने उसमें कहा गया है कि एक तो 25% को सेना में नौकरी, और जो बाकी बचेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पुलिस में प्राथमिकता दी जाएगी,
विभिन्न नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये क्या गलत शब्द है? ये ना कि उनको लगाएंगे, प्राथमिकता की बात मत कीजिए। प्राथमिकता की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में आज 1.8% पुलिस वाले हैं खाली। किस मुल्क में ईमानदार हो? प्राथमिकता की बात ये है कि CISF में 2.4% किस मुल्क में प्राथमिकता की बात, प्राथमिकता का अनुशासित नौजवान लिख करके दे दीजिए, एक सरकारी गजट निकाल दीजिए। नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान का युवा अनुशासित हो, ईमानदार हो। बनारस में बैठे हो, बाबा विश्वनाथ का श्राप लगेगा। बिल्कुल ईमानदारी बात कर रहे हैं। आप बाबा विश्वनाथ चाहते हैं कि नौकरी दोगे, उसके बाद आप तो वो लोग हैं। बाबा विश्वनाथ का नहीं तो झूठ बोलोगे। बिल्कुल सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। हमने सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देंगे, विभिन्न नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। उन्हें प्राथमिकता नहीं, तौर पे हम उन्हें प्राथमिकता देने का काम करेंगे। लेकिन आप भी लिख के दे दो कि हम नौजवानों को विभ्रमित नहीं करेंगे। हम इस देश के नौजवानों को अनुशासित होने देंगे। हम इस देश के नौजवानों का ईमानदार बनाएंगे। आपने 15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। आप बताओ हमें, 2 करोड़ नौकरी नहीं दी क्या? तो कांग्रेस नोटा से कम वोट पाई है। कांग्रेस नोटा इतनी वोट पा रही है क्यों? ये कांग्रेस ने छल कपट किया, जनता ने हिसाब दे दिया। प्रदेश में हम मान लें आपकी बात। अरे भाई आप छोड़िए, आप बेरोजगारों को लिख क्यों कमजोर हुई? जनता के साथ दगा किया, कौन बुरी बात? जनता के साथ धोखा किया, छल किया, भ्रष्टाचार किया, इसलिए कांग्रेस खत्म यहाँ तो हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? मैं मुझसे क्यों शर्मा रहे हैं? आप दोनों लोग नेता हैं। हम इस देश के नौजवानों को अनुशासित बना रहे हैं। हम इस देश के नौजवानों को ईमानदार बना रहे हैं। ये अनुशासन मैं कौन होता हूँ आकलन करने वाला? ये तो जनता आकलन कर रही है। इतना तो कह दो, इतनी तो जनता आकलन कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, जनता आकलन कर रहे हैं, हर चुनाव में आकलन करती है। ये आप लोग तय कीजिए कि आप लोग को क्या करना है। और कांग्रेस खासकर, अब पीछे समाजवादी पार्टी उसे भी खासकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में हालांकि भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन ये बंद बेअसर जाहिर तौर पर। लेकिन स्पीच जो दिक्कतें यात्रियों को हुई, लोगों को हुई, उसका क्या? हालांकि ये प्रदेश की जनता आकलन कर रही है कि जिस तरीके से इस उपद्रव के पीछे, हिंसा के पीछे कुछ सियासी पार्टियां पीछे से सपोर्ट कर रही हैं, क्या ये देश के लिए, प्रदेश के लिए जायज है? सवाल और जवाब आप लोग खुद इसकी तलाश कीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। न मौसम की चिंता सताए, न